अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में खौफनाक सड़क हादसा, 7 खवातीन हलाक, 11 अफराद जख्मी। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कांग्रेस लीडर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल। गुजरात इंतखाबात से कबल साबिक एमएलए इंद्रनील राजगुरु का कांग्रेस में वापसी। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के पीए को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन रिजर्वेशन बिल पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए खवातीन रिजर्वेशन बिल 2008 को दोबारा मुतारफ़ कराने की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जेके महेश्वरी की बेंच हफ्ते को एनजीओ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। अर्जी में कहा गया है कि इस बिल को पेश हुए 25 साल हो चुके हैं और इसे लोकसभा में मंजूर किया गया था, लेकिन अब ये लोकसभा की तहलील की वजह से ख़त्म हो गया है। बेंच ने मरकज को हिदायत दी कि वो 6 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। नीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स को वजारत कानून व इंसाफ के ज़रिए दाखिल करदा हलफनामे का जवाब देने के लिए मज़ीद 3 हफ्तों का वक्त दिया है। बंजारा हिल्स पर बीजेपी पार्टी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया है। बीजेपी के कई कारकुनों को बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब इन्होंने हफ्ते को एहतजाज करने की कोशिश की। बीजेपी कारकुनान रोड नंबर 12 पर आईसीसी पुलिस बिल्डिंग के पास जमा हुए और इन्होंने पुलिस पर टीआरएस पार्टी के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया, जिन्होंने यूसुफगुड़े में मुबैना तौर पर इन पर हमला किया था। भारत माता की కిషన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. మునుగోడు ఎలక్షన్లో భారీ ఎత్తుగా మరి డబ్బు కానీ మద్యం కానీ తరలించే దాంట్లో పెద్ద పాత్ర పోలీస్ శాఖది ఉంది. వారిని అండగా పెట్టుకుంటూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమము పైసలు కానీ లిక్కర్ కానీ చేయడం జరిగింది. మరి అంటే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అండగా తీసుకుంటూ వారిని పోలీస్ శాఖను అందరినీ కూడా ఒక పింకిల్లాగా వ్యవహరించే విధంగా చేయడం జరిగింది. మరి అక్కడ జరుగుతున్న చూసి మరి బీజేపీ కార్యకర్తలందరూ కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తే వారిపైన దాడులు కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ దాడుల ఎవరైతే కార్యకర్తలు దాడులు పాల్పడ్డారో వారికి ప్రోత్సాహంగా వారికి నిలబడే విధంగా మరి సంజయ్ గారు మునుగోడుకు వెళ్తుండగా మరి పోలీస్ అంతా కూడా యంత్రాంగం అంతా కూడా వారిని అడ్డుకొని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళిండ్రు. మరి అదంతా చూసి కార్యకర్తలు బీజేపీ కార్యకర్తలందరూ కూడా నిరసన వ్యక్తం చేసే విధంగా చేస్తుంటే మరి పోలీస్ శాఖ అంతా కూడా వచ్చి లాఠీ చార్జ్ చేసి మరి మహిళలను కూడా చూడకుండా వారిపైన లాఠీ చార్జ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తున్న పోలీస్ శాఖ ఒక్కసారి ప్రజలందరూ కూడా గమనించండి. మరి ఏ విధంగా పోలీస్ శాఖ
ఈరోజు దిగజారిపోయిందో. మరి రాబోయేది బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుంది. మరి మీరందరూ కూడా మళ్ళీ బీజేపీ పార్టీ అధికారంలో వచ్చినప్పుడు మరి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ప్రజలందరూ కూడా మరి తెలుసుకోవాలా ఏ విధంగా ఈరోజు పోలీస్ శాఖ. गुजरात इंतखाबात से कबल साबिक एमएलए इंदर नील राजगुरु कांग्रेस में वापस लौट गए। इंदर नील राजगुरु ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। हालांकि वो ज़्यादा देर तक आम आदमी पार्टी में नहीं रह सके और इंतखाबात से ठीक पहले कांग्रेस में वापस आ गए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक राजगुरु ने पार्टी क़यादत की जानिब से ख़ुद को वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। गुजरात में असम्बली इंतखाबात के दरमियान बड़े लीडरों के रुख बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जुमे के रोज़ सीनियर लीडर इंदर नील राजगुरु ने एक बार फिर रुख मोड़ लिया है। अब वो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होकर घर लौट आए हैं। राजगुरु पहले कांग्रेस में थे और कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इंदर नील राजगुरु ने कहा, हम हमेशा कांग्रेस के साथ थे, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मेरे जाने को मंजूर नहीं किया। मैंने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, लेकिन मुझे लगा कि वो बीजेपी जैसे लोगों को गुमराह करते हैं। इसमें वापसी के बाद आम आदमी ने ये आरोप लगाया कि मैं सीएम फेस बनना चाहता था और 15 लोगों की टिकटें मांग रहा था। 6 महीने से वहाँ तय था उसका फेस, लोगों को पूछ के नहीं, वो तय था वही बताया लोगों को। और जो 15 टिकटें मैं मांग रहा था तो वो मेरी नहीं मांग रहा था। जहां मजबूत लोग थे, आम आदमी पार्टी के थे, वो मजबूत लोग को छोड़ के जो भाजपा को उपयोग में आ सके ऐसे लोगों को टिकटें दे रहा था। तो मैंने वहां मेरा स्टैंड लिया था, क्योंकि मैं कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए गया था, कांग्रेस को नहीं। लेकिन मुझे बोला गया कि वो इतनी जिद मत करो, छोड़ो, ऐसा ही चलता है, कमलम से लिस्ट आता है, थोड़ा बहुत वो भी करना पड़ता है करके। दूसरी बात, मैं इसलिए पार्टी छोड़ी कि ये लोग बोलते हैं कि वो करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। रियासती तिब्बी और सेहत के वजीर हरीश राव ने PHCS को मशवरा दिया है कि वो झैली मराकज़ की नई तामीर और मरम्मत के कामों को तेज़ करें। आज इन्होंने PHCS, ANMS, ASHA कारकुनों की माहाना जायज़ा मीटिंग में शिरकत की और PHCS को मशवरा दिया है कि वो झैली मराकज़ की नई तामीर और मरम्मत के कामों को तेज़ करें। मुलायम सिंह यादव की लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात 5 दिसंबर को होगा। समाजवादी पार्टी के रहनुमा मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात 5 सितंबर को होगा। मुलायम सिंह यादव का तवील अलालत के बाद 10 अक्टूबर को इंतकाल हो गया था। उड़ीसा के पद्मापुर, राजस्थान के सरदार शहर, बिहार के गरखानी, छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर और उत्तर प्रदेश के रामपुर के असम्बली सीटों के लिए भी इंतखाबात होंगे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा मोहम्मद आजम खान को नाअहल करार दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर असम्बली सीट गिर गई थी। इन्हें 2019 में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ के बारे में किए गए तबसरों के लिए कसूरवार ठहराया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पर्चा नामजद की दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। पार्लिमानी और 5 असम्बली नशिस्तों के लिए वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। हैदराबाद की सड़कों पर बहुत जल्द डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। हैदराबाद की सड़कों पर बहुत जल्द 6 इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। ये बसें खुसूसी तौर पर शहर के सयाहती इलाकों और तारीखी इमारतों की सैर के लिए रखी जाएंगी। जुमे को HMDA कमिश्नर अरविंद कुमार ने बसों के लिए टेंडर का नोटिफिकेशन जारी किया। अहदेदारों ने नोटिफिकेशन में कहा कि टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख है। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ी हुकूमत ने शहर में दोबारा डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान किया था। श्याम शरण नेगी, जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वोटरों में से एक थे, आज इंतकाल कर गए हैं। 106 साला श्याम शरण, जो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल में मुब्तला थे, इन्होंने हफ्ते की सुबह हिमाचल प्रदेश में अपने आबाई इलाके कल्पा में आखिरी सांस ली। रियासत के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। इनकी लाश को तिरंगा में लपेटकर शोकथोंग में ततल के किनारे शमशान घाट ले जाया गया, जहां होम गार्ड बैंड बजाकर सरकारी एजाज़ के साथ इनकी आखिरी सुमात अदा की गई।
आरटीसी बस ने कार्तिक के मुक़द्दस महीने में शिव मंदिरों के दौरे के लिए एक खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि यह पैकेज इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि अक़ीदतमंद कम कीमत पर 5 मंदिरों की ज़ियारत कर सके। इस पैकेज में कार्तिक मासा दर्शनी पैकेज 2 लाया गया है, जिसके तहत इलाहाबाद, वरगल, कोमरवली, कीसरा, चिरियाला मंदिरों का दौरा किया जा सके और इस पैकेज के तहत बड़ों का 500 रुपये और बच्चों का 300 रुपये किराया रहेगा। आरटीसी कंडक्टर और ड्राइवर की पहल से एक दौरा पड़ने वाले नौजवान को बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक औरत अपने बेटे के साथ आरटीसी बस में सफ़र कर रही थी कि अचानक लड़के को दौरा पड़ गया और वो बस में ही गिर गया, जिसे देखकर तमाम मुसाफिरीन परेशान हो गए। फौरी तौर पर कंडक्टर VL नारायणा और ड्राइवर ने शाहनगर में बस को सीधा RMP अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने इनका जल्द इलाज किया और फिर लड़के की तबीयत ठीक होने पर सब ने राहत की सांस ली। MIM बिहार के MLA और सदर ने 2022 के ज़िमनी इंतखाब को रिहानी सीट से लड़ने का फैसला किया है। MIM बिहार के MLA और सदर अख्तरुल ईमान ने MIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में 2022 के ज़िमनी इंतखाबात को रिहानी सीट से लड़ने का फैसला किया। MIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आइंदा ज़िमनी इंतखाब को रिहानी के लिए MIM पार्टी के निशान काइट की अलॉटमेंट के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ख़त लिखा है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए AIMIM ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की तारीख के ऐलान के दूसरे ही दिन दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जुमे को ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था। इसके मुताबिक दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 250 सीटों के लिए 4 दिसंबर को पोलिंग होगी और इंतखाबी नताइज 7 दिसंबर को आएंगे। इसमें कुल वोटर 1,86,00,000 हैं। 13,665 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। ईडी ने दहली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के PA को गिरफ्तार कर लिया है। दहली शराब घोटाले में ईडी का असर बढ़ता जा रहा है। हफ्ते को डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के PA देवेंद्र शर्मा को ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि ईडी ने आज ही छापे मारे हैं। खुद सिसोदिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि झूठी FIR के जरिए मेरे घर पर छापा मारा, बैंक के लॉकर्स की तलाशी ली, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। आज मेरे PA के घर पर ईडी ने छापा मारा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो उसे गिरफ्तार करके ले जाया गया है। कर्नाटक में खौफनाक सड़क हादसे में 7 खवातीन हलाक और 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये हादसा बीमाल खेवड़ा गांव के नज़दीक पेश आया। बड़माना हिली नामी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली जख्मियों को बिदर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। चट्टागुपा तालुका के एक गांव में ऑटो रिक्शा और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में यह हादसा पेश आया। ये खवातीन मजदूर थी और ऑटो रिक्शा में काम के बाद घर वापस आ रही थी, जब बीमा लकड़हारा सरकारी स्कूल के करीब इनका ऑटो ट्रक से टकरा गया और 11 जख्मियों में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कांग्रेस लीडर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी मंडल के वेलपुगंडा गांव के कांग्रेस लीडर 48 साला मलिया का जुमे की रात को नामालूम अफराद ने चाकू से गला काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह कत्ल पलवान शाह मरी में शराब की दुकान के करीब पेश आया। बताया जाता है कि मलिया और इसका भाई रामलू दोपहिए की गाड़ी पर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने इन पर चाकू से हमला करके सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। गला कट जाने की वजह से मलिया की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई है। इस हमले में रामलू शदीद जख्मी। DCM गाड़ी से टक्कर लगने से मौके पर ही एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के तहत सुतून नंबर 160 पर सड़क हादसा पेश आया है। बाइक पर सवार एक शख्स तेज रफ्तारी से बाइक चला रहा था कि अचानक इसे DCM ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मौके पर ही इस शख्स की मौत वाक़ई हो गई है। मीरपेट में नामालूम अफराद ने खातून के गले से सोने की चेन छीन ली। ये वाक़या रचाकोंडा कमिश्नरेट के मीरपेट थाने इलाके में पेश आया। 65 साला कन्नाकर नामी एक खातून जो कि रचाकोंडा कमिश्नरेट मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में गांधीनगर वेलफेयर सोसाइटी की कॉलोनी में पैदल चल रही थी कि बाइक पर सवार नामालूम हमलावरों ने इन पर अचानक हमला करते हुए 11 पाउंड वजनी 3 जंजीरें छीन ली। मुतासरा ने मीरपेट पुलिस से रुजू किया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चोरों की तफ्तीश शुरू कर दी है। 7-10 గట్ల ఈ ఏరియాలో మిల్క్ సప్లై చేస్తుంటే
ఇక్కడ ఎంత గుమ్ముగూడు ఉండే జనాలు. ఏమైంది అని ఇక్కడ బండి ఆపి చూస్తే ఇట్లా చైన్ స్నాచింగ్ అయింది అని చెప్పారు. అయ్యో ఎవరు అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి ఉంటే వాళ్ళు ముందు గల్లీలో నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే గల్లీ నుంచి వస్తే వాళ్ళే అంటే ఫాలో చేస్తాం వాళ్ళని. బండి మీద ఒక్కడనే ఉండే వాళ్ళని ఫాలో చేస్తున్నప్పుడు ఇంచుమించు మన బాలాపూర్ ఢిల్లీ మిఠాయి వరకు అక్కడ వరకు ఫాలో చేసిన, కానీ బండికి నంబర్ ఏమీ లేదు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు ఒక 7 అడుగులు దూరం ఉన్నాను వాళ్ళని ఆపుదామని గట్టిగా ఆవాజిస్తే పెద్ద చాకు చూపించేసారు. ఇంకా రోడ్డు మీదకి వచ్చేసరికి నేను ఒక్కడనే ఉండే కాబట్టి నేను ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే వాడు చాకు చూపించి దగ్గరకు వస్తే పొడుస్తా అన్నట్టుగా ఇట్లా ఇషారా చేసిండు, ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది. పల్సర్ ఎంతమంది 2 ఉన్నారు. చాక్ ఎంత పెద్దది ఉంటుంది చాకు. ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళు? ఇక ముందు కూర్చుని అయినా లేదు, పెద్దోళ్ళే ఆఫీస్ పోతున్నట్టుండే వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు. तालाब में गिरने से 5 बच्चे और एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई है। तफसीलात के मुताबिक जवान नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत मलकरम तालाब में गिरने से 5 बच्चे और एक शख्स की मौत हो गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि ये लोग अमरपेट से एक तकरीब के लिए आए थे। पुलिस के आला हुकाम ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मरहूम अदाकार और मुसन्निफ खादर खान के बेटे अब्दुल खुद्दूस का गुर्दे की बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया है। मरहूम अदाकार खादर खान के बेटे अब्दुल खुद्दूस का गुर्दे की बीमारी के बाद कनाडा में इंतकाल हो गया है। इनके अहल खाना ने बताया है कि अब्दुल खुद्दूस के भाई सरफराज ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि वो 4 शंबे को कनाडा के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। सरफराज के मुताबिक अब्दुल खुद्दूस काफ़ी अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। छेड़छाड़ की मुखालिफत करने पर बदमाशों ने एक खातून और इसके शौहर पर गर्म तेल डाल दिया। रियासत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले से एक हैरानकुन मामला सामने आया है। यहाँ नशे में धुत बदमाशों ने खातून और नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की। इस दौरान मुतासिरा को बचाने आए शौहर पर बदमाशों ने गर्म तेल डाल दिया, जिससे मौके पर कहराम मच गया। वहीं मुतासिरा की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक कोकराज थाने इलाके के एक कस्बे में मेला चल रहा था। मुतासिरा शख्स जुमेरात की रात मेले में चाय समोसे की दुकान लगा रहा था। इसकी बीवी और इसके नाबालिग बेटे वहाँ मौजूद थे। है कि तकरीबन 2 बजे नशे में धुत श्री चंद्र और इसके साथी आए और दुकानदार की बीवी से छेड़खानी शुरू कर दी। बीवी ने मुखालिफत किया तो इन्होंने नाबालिग लड़की के साथ भी बदतमीजी शुरू कर दी। जब मुतासिरा ने इन्हें दुकान से बाहर धकेल दिया तो बदमाश मुश्तअल हो गए और दुकान में रखा गर्म तेल खातून के शौहर पर डाल दिया। भीड़ में मौजूद किसी ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों फरीकैन को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाए। ताहम कुछ देर बाद दोनों फरीकैन वहां से चले गए। तालाब में डूबने से मदरसे के 5 तलबा समेत एक उस्ताद जाँ बहक हो गए हैं। तेलंगाना में ज़िले मेरचल के तालाब में डूबकर 5 तलबा और एक उस्ताद की मौत हो गई है। बताया जाता है कि मेरचल ज़िले के जवाहर नगर में मलकापुरम के 5 तलबा तैराकी करने गए थे। इसी दौरान तलबा डूबने लगे। वहीं उस दौरान तलबा को बचाने के लिए गए एक उस्ताद की भी डूबकर मौत हो गई है। महलूकिन की शिनाख्त अंबरपेट के मदरसे के तलबा की हैसियत से की गई है। जाँ बहक होने वाले तमाम तलबा की उम्र 12 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही है। तलबा की शिनाख्त इस्माइल, जाफ़र, अयान, रियान, सोहेल और उस्ताद की शिनाख्त यूहान के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మల్కారం డివిజన్ నంబర్ 1లో ఒక చెరువు మరిమాతం చేసిన జరిగింది. దాంట్లో లోతు చాలా ఉన్నాయి, నీళ్లు చాలా ఉన్నది. అలా పిల్లలు మద్రసా పిల్లలు ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉన్నదని వచ్చిరు. వాళ్ళు పిల్లలు ఒక 27 మెంబర్స్ మగ పిల్లలు ఉన్నారు, 9 మంది ఏమో ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళకి తోలుకొచ్చి ఒక 6 పిల్లలు ఇక్కడ ఉరుకొచ్చి ఈత కొడదామని పోయి కాలు జారి లోపల పడే వరకు మౌలి సాబ్ వచ్చి ఆయన కాపాడని పోయింది. ఆయన కూడా చెర్లనే పడిపోయిండు. ఇప్పుడు 5 పిల్లలు మొత్తం మగ పిల్లలు ఉన్నారు, ఒక మౌలి సాబ్ ఉన్నారు, 6 చనిపోయినారు. మాకు ఎవ్వరు ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఎవ్వరు పట్టించుకుంటలేరు. దీనికి చెరువు మరమ్మతు చేసిరు, మంచిగా కట్టిరు, కానీ దానికి ఒక ఫెన్సింగ్ అయినా బందోబస్తు చేయాలి, ఒక గేటు చేయాలి. ఎంతోమంది గతంలో పోయిన సంవత్సరం అక్కడ గబ్లాల్పేట మనుషులు పిల్లలు 3 చనిపోయినారు, దానికి ఏం పట్టించుకోలే. మళ్ళీ ఈరోజు 5 పిల్లలు ఒక మౌలి సాబ్ చనిపోయినారు. ఎన్ని రోజులు నడుస్తుంది ఇట్లా? దానికి
पुलिस ने गांजे की काश्त करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक खेत में सब्जियों की फसल की आड़ में गांजे की काश्तकारी करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 56 गांजे के पौधे जब्त किए गए बाजार में, जिसकी कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए बताई जाती है। औरंगाबाद जिले के इलोरा इलाके के तलवाड़ी शिवरा में 8 एकड़ में भिंडी, गोभी, टमाटर और गन्ने के खेतों में गांजे के दरख्त बोए गए थे। रियासती महकूमे एक्साइज के सुप्रिंटेंडेंट संतोष जकड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इनकी टीम ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए 82 किलो 4 ग्राम वजनी 56 पौधे बरामद किए गए बाजार में, जिसकी कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए बताई जाती है। इस मामले में धन सिंह और जान सिंह नाम के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। इन्हें 9 घंटे की पूछगछ के बाद जुम्मे की रात देर गए गिरफ्तार किया गया। हुकाम के मुताबिक तफ्तीशी एजेंसी के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद थे, जिनकी बुनियाद पर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए दर्ज कई FIR की बुनियाद पर मुख्तार अंसारी, साबिक MLA और इनके साथियों के खिलाफ PMLA 2002 के तहत तहक़ीक़ात शुरू की थी। तहक़ीक़ात के दौरान ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अवामी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद गोदाम बनाने के लिए 2 मज़ीद FIR दर्ज की हैं। ये गोदाम यूपी के मुआ और गाज़ीपुर अजला में बनाए गए थे। नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।